ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले मैंने आज आपको सस्ता ऑप्शन मेंशन कर दिया था, इसलिए क्योंकि उसका प्राइस भाग ना जाए। वो ऑप्शन याद रखिएगा, आज का सस्ता ऑप्शन है LIC हाउसिंग फाइनेंस डे हाई पर 277.70। एक पिवट पॉइंट है कैश में, याद रखिएगा, वो है करीब 279.50 का। ये ऑप्शन अगर आप देखें करीब 1735 पे अब आ चुका है, करीब ₹1 का मूव इसमें आ चुका है ऑलरेडी। और विनय की मैंने राय इस पर ली थी और उनका टारगेट थोड़ा लंबा है, लेकिन याद रखिए स्पॉट में अप्रॉक्सीमेटली 290-295 के टारगेट के लिए हम इस ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं। विनय, ये बताइए, अगर इसमें एक SL लेके चलना हो, आई मीन बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पॉट या फिर ऑप्शन प्रीमियम पर, वो क्या लेके चलेंगे? LIC हाउसिंग करीबन 277 पे चल रहा है, तो अगर कैश में आप सपोर्ट लेके चल सकते हो तो आज की एक स्विंग लो बना था 271 पे, तो वो एज ए स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग में रख सकते हैं। और जबकि कॉल ऑप्शन की बात है तो मेरे ख्याल से ₹17 का जो प्राइस चल रहा है उसमें आप करीबन 13 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखेंगे तो इट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट 2-3 सेशंस। तो ₹13 ऑप्शन में स्टॉप लॉस रखिए और 271 का आप कैश में स्टॉप लॉस रख सकते हैं LIC हाउसिंग में। ओके, चलिए, तो ₹13 का अगर आप देखें स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, 271 का अगर आप देखें तो स्पॉट के मुताबिक स्टॉप लॉस रहेगा। खैर, अब बात करते हैं TTK प्रेस्टीज की रिजल्ट्स की, और एक बार नंबर दिखाते हैं और फिर मैनेजमेंट से आपकी मुलाकात कराते हैं। रेवेन्यू अगर आप देखें इस क्वार्टर में लगभग 14% गिरकर 383 करोड़ रुपए रहे। एबिटा डाउन लगभग 42%, 41 करोड़ रुपए का एबिटा रहा इनका। मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली 10.8 की ट्रेजेक्ट्री में रहे, सब्सटेंशियल ड्रॉप था यहाँ पे। और प्रॉफिट अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में रहा 53% गिरकर 21 करोड़ रुपए के आसपास। हमारे साथ मिस्टर चंद्रू कालरू मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सर, प्रेशर क्लियरली विजिबल है, ये बताइए कि एग्जैक्टली अब इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और जो प्री कोविड स्टेट था आपका, आई मीन जो हालात थे, जो सेल्स नंबर्स थे, जो वॉल्यूम्स थे, वो कब तक रिस्टोर होने की संभावना लग रही है आपको? देखिए, कोई प्रेशर नहीं है, ये तो कोविड की मेहरबानी है कि हम इस हालत में हैं। क्योंकि हमने जो Q4 में काम किया था, काफी अच्छे प्रोडक्ट लाए थे हम लोग। स्वच्छ प्रेशर कुकर्स हम लाए थे, ऑलमोस्ट 200 SKU अच्छा जा रहे थे, उसकी एडवर्टाइजिंग भी अच्छी की थी, लेकिन कोविड की वजह से ये हुआ है। कोई प्रेशर नहीं है। और जहां तक हम देख रहे हैं, जहां जहां मार्केट खुले हैं वहां पे अभी रिस्पांस और भी अच्छा है, क्योंकि लोगों का रसोई में ध्यान और भी ज्यादा हो गया है। तो जहां भी मार्केट खुले हैं, हम ये देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, ब्रांड्स, हमारे जैसे ब्रांड्स को प्रिफर कर रहे हैं, और सेल्स में भी अच्छा इजाफा हो रहा है। ओके, तो ये जो नॉर्मलसी है जो वो आ रही है वापस, सर, ये अच्छी बात है, आपने इस बात को कहा। लेकिन मैं मार्जिन्स को देख रहा था सर, मार्जिन्स में सब्सटेंशियल ड्रॉप था, 16.2% से लेकर 10.8% की ट्रेजेक्ट्री में। एग्जैक्टली इसका कारण क्या था सर, ये जो मार्जिन्स आपके डिप हुए हैं, और अगले क्वार्टर्स में या फिर अगले 2-3 क्वार्टर्स में जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री है वो क्या रहेगी? देखिए, मार्जिन्स इस वजह डाउन है क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमने एक पूरा स्वच्छ प्लेटफॉर्म करके लॉन्च किया था, और इस वजह से हमने थोड़ी एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग की थी। दिस इज ए वन ऑफ थिंग। एक ये मतलब आप देखेंगे कि आगे जाके इसके हमें बहुत फायदे मिलेंगे। और जैसे जैसे मार्केट खुलेंगे, मार्केट तो पूरे खुले नहीं है अभी भी मॉल्स इतने खुले नहीं है, बहुत सारे मार्केट वापस लॉकडाउन में जा रहे हैं, लेकिन जहां खुले हैं वहां हम देख रहे हैं कि अच्छी बॉयंसी आ रही है। और मैं समझता हूं कि इस साल के सेकेंड हाफ में हमें काफी अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी, क्योंकि सारी शादियां पोस्टपोन हो गई हैं। और मैं समझता हूं क्योंकि मानसून अच्छा आया है, ऑन टाइम पे आया है, हम देखेंगे कि सेकेंड हाफ जो फेस्टिवल सीजन और शादी का सीजन होगा, सेल्स के लिए अच्छा होगा। ई कॉमर्स में अच्छी रिस्पांस मिल रही है हमको। हमारे एक्सक्लूसिव आउटलेट्स में भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। बल्कि जून में तो हम रिटेल जो देख रहे हैं, पिछले साल के जून से भी ज्यादा देख रहे हैं हम लोग। ओके सर, आपने कहा जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपके खुद के आउटलेट्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिल रहा है। थोड़ा रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के मार्केट्स में जिस प्रकार की परफॉर्मेंस रही है बीते 1.5-2 महीने में, उस पर रिफ्लेक्शन देना चाहेंगे कि एग्जैक्टली रूरल इंडिया से कैसे डिमांड रही है पिछले कुछ समय में आपकी? देखिए, रूरल के दो भाग हैं हमारे।
एक वो जो हम MFI के थ्रू रूरल मार्केट्स में हम रीच करते हैं, दूसरा वो जो टियर 4 टाउन्स हैं वहां से जो फीडर टाउन से जो रूरल को जाते हैं। जो MFI का बिजनेस है वो अभी तो लगभग बंद ही पड़ा है, क्योंकि मॉरेटोरियम है, आप जानते हैं, रिपेमेंट्स पे। तो जो MFIs है वो ऑपरेशंस उन्होंने फुल्ली स्टार्ट नहीं किए हैं नए लोन्स के लिए। वो तो जब जब जैसे जैसे कलेक्शन आएंगे वहां पे सेल्स और शुरू होने लगेंगे। लेकिन जो टियर 4 टाउन से हमको रिस्पांस मिल रहा है वो काफी, और इन रिस्पॉन्सेस को देखते हुए हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल द रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ है और जो मनरेगा की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वहां पे, वी एक्सपेक्ट द रूरल मार्केट्स टू डू बेटर देन द अर्बन मार्केट्स। बट इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि ये इतना रूरल गया, क्योंकि ये हम डालते हैं टियर 4 टाउन्स में, वो जाता है रूरल में। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आई थिंक स्पेशली जो आपने जो पॉइंट मेंशन किया कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में फैक्टर इन करे थे, उसके चलते आपके मार्जिन्स डिप हुए हैं। अदरवाइज एक वन टाइम एक्सपेंस था, शायद फिर से मार्जिन्स जो है वो नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री में आ जाएंगे और जो रिकवरी पाथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। निफ्टी एक बार फिर से अगर आप देखें टिक बाई टिक चार्ट्स लिखे आइएगा, डे हाई तो नहीं, लेकिन अगर आप स्पेशली 11 बजे से लेकर 12:30 तक के समय को देखें तो उसकी हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। और मेरा ऑप्शन ट्रेड आज का नज़र रखिएगा उस पर 1720। LIC हाउसिंग फाइनेंस अमूमन सेकेंड हाफ में चलता है, तो इस पर नज़र रख के चलिएगा। बाकी एक और स्टॉक है जिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और CNBC आवास की खास मुहिम का इन्फॉर्म इन्वेस्टर। और याद रखिए, जब आप निवेश करते हैं और अच्छी रिटर्न्स हासिल करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा ख्याल रखिए और पोर्टफोलियो से जुड़ी तमाम बातों का ख्याल रखिए। स्टॉक सिलेक्शन एक अच्छी रिसर्च के बाद होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाइए आप मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का। उसके बाद अपने वित्तीय सलाहकार की राय भी लीजिए और साथ ही साथ जो अफवाह हैं और सुनी सुनाई बातें हैं उनके आधार पर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा ठोस रिसर्च के आधार पर ही की जाती है। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखिए आपने छोटा सा ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे आशीष वर्मा। नमस्कार।